मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कंटिन्यू करेंगे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये 5th वीडियो है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 जिसमें सारा एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, सारा सेटअप, सारा ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, डिफेक्ट, एटॉमिक मॉडल, सब चीज पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास मैंने एनसीईआरटी के बीच में लिखा हुआ था आइसोटोप, आइसोबार, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं पढ़ा रहा हूं कैलकुलेशन फॉर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट कई क्वेश्चन इससे, ढेर सारे क्वेश्चन आपको आईटी में, एम्स में, पीएमटी, आईटी मेन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ आपका। मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। आप बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है जो एनसीईआरटी में नहीं है आपका, ठीक है। बट हमें पढ़ना होता है। हम लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करेंगे और साथ में उससे लेवल हाई रखेंगे हम लोग, ठीक है। उससे लेवल हाई नहीं, बहुत हाई रखना है हम लोग, क्योंकि एग्जाम में सब पूछा जाता है आपको। सो आज डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और ये 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है। बार बार मैं बोलता हूं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री फिजिक्स में, सबसे बड़ा टॉपिक यही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बट है ये फंडामेंटल टॉपिक। ये साइंस का रूट है। केमिस्ट्री और फिजिक्स या जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे, ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। इससे बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन भी मिलेगा, और मैं जो डिस्कस करूंगा यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे एनसीईआरटी का 3 टॉपिक कवर होगा। एक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग में, और जब आप 12th क्लास में जाएंगे और उस समय जब आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर रहेगा, बोर्ड एग्जाम का, उस समय 2 टॉपिक ये कवर कर लेगा। एनसीईआरटी के लास्ट का 2 टॉपिक है जिसमें एटम, न्यूक्लियस, एक्सरे, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, वो भी कवर हो जाएगा। तो बड़ा टॉपिक है, बट आपको इससे एनसीईआरटी का 3 टॉपिक कवर हो जाएगा, एक केमिस्ट्री और 2 फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन, और बहुत सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बहुत सारा चीजें बताया है जो एनसीईआरटी में अब नहीं है। एनसीईआरटी का जितना लाइन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा उससे अलग पढ़ेंगे। मैं इधर मिटा दे रहा हूं, आप नोट करते रहेंगे, साथ साथ लिखना है, और कॉपी आपको अलग रखना है। बेसिक केमिस्ट्री का कॉपी अलग रखना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉपी अलग रखना है, फिजिक्स स्टार्ट होगा तो उसका कॉपी अलग रखना है, ठीक है। हैंड रिटन अपना नोट खुद बनाना है, ठीक है। आप बैठ करके अपना जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे जो भी आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, या टीवी पे भी खूब अच्छा चलता है। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है घर में, तो आप यूट्यूब पे, टीवी पे देखेंगे तो बहुत अच्छा आता है। मैं घर पे हमेशा अपना वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद टीवी पे चेक करता हूँ। खूब मतलब फाइन क्वालिटी का ब्राइटनेस आएगा, साउंड भी खूब अच्छा आएगा आपको टीवी पे, ठीक है। फोटो जरा सा ब्लर नहीं होगा, टेक्स्ट खूब अच्छे आते हैं, जो लिखा रहता है हम लोग ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक कलर, खूब अच्छा सा। टीवी का बड़ा स्क्रीन रहेगा, वहाँ पे भी बैठ के आप खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्मार्ट टीवी पे आता है जिसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी आता है। सो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आप नोट करेंगे साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नोट करें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन फॉर रेडियस। रेडियस के कैलकुलेशन के लिए आप यहां पे नोट करेंगे कैलकुलेशन फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसके लिए कैलकुलेशन करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा। कैलकुलेशन फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आया हुआ 10 क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो बातें करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद नया पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था, या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपका एटम इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। इमेजिन करिए
मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ। इमेजिन करिए आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जहां अभी पढ़ रहे हैं, वहां से इमेजिन करिए कि वहां से एक सर्किल बनाना है और वो सर्किल का रेडियस होना चाहिए 5 किलोमीटर। आप सोचें कि आप घर में जहां बैठे हुए हैं, उस घर में जहां पे बैठे हुए हैं, उससे एक इमेजिन करिए कि आपके एरिया का 5 किलोमीटर दूर कोई जो भी 5 किलोमीटर जो भी आपका एरिया आता है, वहां से एक सर्किल ऐसे बनाना है। तो 5 किलोमीटर के रेडियस का इमेजिन करिए कि एक सर्किल बनाएंगे। अब सर्किल बनाने के बाद जस्ट इमेजिनेशन है, उसके बाद अब आप सोचेंगे कि मेरे रूम में एक क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, ये एक रूम में क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट का बॉल, आपके टेबल पे एक क्रिकेट का बॉल है। सो ये न्यूक्लियस होता है। इमेजिनेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ऐसे इमेजिन करना है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस आपके टेबल पे रखा हुआ क्रिकेट बॉल है, किसके कंपेयर में? तो कंपेयर टू द सर्किल ऑफ रेडियस 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर के सर्किल का आप रेडियस बना लेंगे। वो इतना बड़ा एटम है, तो उसके कंपेयर में क्रिकेट बॉल इज जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस जो है ना, वो क्रिकेट के बॉल के जैसा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि एटम खूब बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। वो हम लोग पढ़े हुए हैं, 1 लाख टाइम बड़ा होता है एटम, ठीक है। सो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। नाउ आप नोट कर लेंगे कि यहाँ रेडियस ऑफ एटम आप ऐसे बना सकते हैं कि ये एटम है और यहाँ न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा। सो ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। ये एटम को आप कैपिटल आर लिख सकते हैं और न्यूक्लियस को एकदम छोटा सा ऐसे, न्यूक्लियस एकदम छोटा ऐसे रेड कलर का बना सकते हैं। सो रेडियस ऑफ एटम आप नोट करेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ एटम। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि रेडियस ऑफ एटम, सो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर या 10 पे पावर माइनस 8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। ये पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे नया पॉइंट मिलेगा आपको। तो आप नोट कर लेंगे कि ये रेडियस ऑफ एटम पढ़े थे और आप पढ़े थे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट इज छोटा सा वो स्मॉल आर देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। टेन पे पावर माइनस 15 मीटर, 10 पे पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं 1 फर्मी बोलते हैं, 1 एफएम बोलते हैं, इसको फर्मी एफएम बोलते हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे रेडियस ऑफ एटम और डिवाइड बाय, अगर आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिखेंगे, सो रेडियस ऑफ एटम जो हो गया वो 10 पे पावर माइनस 10, 10 पे पावर माइनस 15। ये पावर ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे 10 पे पावर 5। तो इस तरह आपका रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो काफ़ी बड़ा रेडियस है, नियरली 10 पे पावर 5, मतलब 1 लाख टाइम बड़ा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नया तो नहीं है। नया अब आएगा। ये जो डाटा आप पढ़े हुए हैं ना, ये डाटा जो आप पढ़ते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस डाटा को बोलते हैं एप्रोक्स वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, अप्रोक्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एग्जैक्ट करना है, देखिए आप नेक्स्ट नया अब आ रहा है आपका सेकेंड पॉइंट। सो इतना बड़ा एटम है, इसके अंदर बैठा हुआ न्यूक्लियस, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं मैं। तो काफी बड़ा सा एटम है, उसके अंदर बैठा है न्यूक्लियस और अब मुझे चाहिए ये छोटा वाला आर। सो स्मॉल आर, ये छोटा वाला स्मॉल आर चाहिए, वो एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस।
देखिए अब ये नया आपको सीखना है कि ये रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में ही बताया था, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 1.2 10 पे पावर माइनस 13 और सेंटीमीटर इंटू इंटू ए पे पावर 1/3, ये है एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये पढ़ते थे 10 पे पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, वो अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट रेडियस था। एग्जैक्ट रेडियस जो है 1.2 10 पे पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, ए पे पावर 1/3, ए इज एटॉमिक वेट। बट इसमें देखिए एम्स में आईटी एडवांस इसको मानता है, ये डाटा को आपको यूज किया जाता है। बट अदर बुक, कई बुक में ये डाटा थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। कुछ बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ 10 पे पावर माइनस 13 सेंटीमीटर इंटू ए पे पावर 1/3। सो इनिशियल डाटा, ये जो डाटा है ना, बुक बाय बुक वेरी करता है। हम लोग का बेस्ट बुक जो फिजिक्स में हम लोग काफ़ी उसको यूज करते हैं क्लास में, जैसे एस सी वर्मा सर का बुक है, तो उनके बुक में 12 क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ डाटा लिखा हुआ 1.40। तो हर बुक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन मिलेगा। आईटी या एम्स इसको यूज करता है फर्स्ट वाले डाटा को, और यहाँ सेंटीमीटर और ए पे पावर 1/3। आप इसको जनरल रिजल्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू R0, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, इंटू ए पे पावर 1/3। ये एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें लोग बोलते हैं ए क्या है, तो ए जो है कल जो आप पढ़ रहे थे मास नंबर, या आप बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है जिससे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है। ये है एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या क्वेश्चन आता है आप चेक करेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे रहते हैं, एकदम छोटे छोटे रहेंगे। जैसे आपको रहेगा, मान लीजिए एल्युमिनियम है 13 है और ये 27, एटॉमिक वेट दे देता है। कॉपर मान लीजिए 29 दिया रहता है, पेपर में लिखा रहेगा 64, ठीक है। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस टू कॉपर न्यूक्लियस। ये आता है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस टू द रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो चाहिए। ये बहुत ज्यादा आसान हो गया आपका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो एग्जैक्ट बोला जाता है रेडियस, वो आएगा 1.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ए एटॉमिक वेट पे पावर 1/3। तो आप अगर यूज कर रहे हैं 1.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 13 और सेंटीमीटर इंटू ए, इसका एटॉमिक वेट पेपर में लिखा रहेगा 27 पावर 1/3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1.2 10 पे पावर माइनस 13 और इंटू 64 पे पावर 1/3। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 27 का क्यूब रूट 3 हो गया, 3 3 3 तीन बार करते हैं ना, 27 आ गया, तो यहाँ 3 हो गया और डिवाइड बाई ये हो गया 4, 3/4। 1 सेकंड का कितना टाइम लगा आपको जस्ट। सो एग्जैक्ट चाहिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो ये फॉर्मूला है, ये यूज करें, चाहिए या फिर आप R0 यूज कर लेंगे। R0 इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद वेरिएबल है ए पे पावर 1/3। नेक्स्ट, अब यहाँ 10 प्रैक्टिस कर लेंगे, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन और पेपर में आता है आपका।
आया हुआ है, एम्स का क्वेश्चन है, चाहे आपका आईटी मेन का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज 3.6 FM। The radius of thallium 125 न्यूक्लियस। ये 3 टाइम पूछ चुका है क्वेश्चन, आईटी मेन में भी, मेडिकल में भी, खूब रिपीट करता। 2 बार पीएमटी में आया हुआ, 1 बार आईटी मेन का क्वेश्चन है। बढ़िया, बट देखिए कितना आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। आप सॉल्व करें। देखिए, आप कोई भी फॉर्मूला, उन चारों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू R0 भी यूज कर सकते हैं इनटू a पे पावर 1/3 ये। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए फॉर्मूला हुआ। आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम लिखा हुआ है और यहाँ पे टीई के लिए चाहिए, तो रेडियस ऑफ टीई और रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम न्यूक्लियस, ये R0 तो कांस्टेंट हुआ, तो देखिए यहाँ पे R0 इंटू 125 पावर 1/3, यहाँ R0 करेंगे इंटू ये है 27 पावर 1/3, ऐसे इस तरह यूज कर लेंगे। सो रेडियस ऑफ टी और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस, ऐसे यूज करेंगे। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। सो 125 पावर 1/3, तो ये हुआ 5, 125 5 का क्यूब रूट हुआ 555, और यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ आपको हो गया 3। सो रेडियस ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह भी पूछा हुआ है। ये है न्यूक्लियस, ये खुद क्वेश्चन है, ये पीएमटी क्वेश्चन है और डाटा से भी पूछा हुआ है। रेशियो पूछेगा तो ये बनाना है ना, आपको डाटा चाहिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टी, तो आपका 3 या 5/3 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम। अब रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस लिखा हुआ 3.6 FM। सॉल्व कर लेंगे, आपका कट जाएगा, ऐसे 6 आ जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3.6 FM। सॉल्व कर लेंगे, 6 FM ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में टिक करना। ऐसे 10 क्वेश्चन करेंगे अभी आप, बहुत आसान है एकदम, बस प्रैक्टिस करना है। मेरी क्लास में खूब प्रैक्टिस ही होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। सो खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सब आया हुआ क्वेश्चन है। सो ये देखिए, ये आया हुआ है, ये पूछ चुका है पेपर में। नेक्स्ट, फाइव, लिखा हुआ रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस टू रेड ऑफ सल्फर न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ हीलियम टू रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस। बनाइएगा हीलियम और सल्फर, कुछ नहीं लिखा हो, बस लिखा हो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस टू रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस। ऑप्शन लिखा हुआ है ABCD, आपको सॉल्व करना है। देखिए, आपको पता है, ये सब चीजें जानते हैं कि नाउ हीलियम जो है वो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4, छोटा छोटा चीजें 1 to 30 तक सब आपको जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप सल्फर पढ़ रहे हैं, यहाँ सल्फर होगा, तो सल्फर आप जानते हैं नीचे 16, ऊपर में हो जाएगा 32। सल्फर 16 और 32 होता है। ठीक है, आप रेडियस जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है आपका, ये R0 1.2 × 10⁻³ ले सकते हैं, बट दोनों के लिए तो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है,
अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ हीलियम टू द रेडियस ऑफ द सल्फर न्यूक्लियस। यहाँ आप डिवाइड करेंगे, ये हुआ आर नॉट, सो आर नॉट हुआ हीलियम, हीलियम का मतलब हुआ 4, 4 पे पावर 1/3, यहाँ हुआ आर नॉट, यहाँ हुआ 32, 32 पे पावर 1/3। अब देखिए, जस्ट वेट करेंगे, अभी तो आर नॉट कट गया, बट ये नहीं कट पाएगा, ये नहीं कटा, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। रेडियस ऑफ हीलियम टू द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस, अब आप सॉल्व करना है। आर नॉट कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब रूट नहीं पता है, कोई बात नहीं है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/32 पावर 1/3, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, दोनों को एक साथ कर लेंगे। अब इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे पता चला कि ये 1 और डिवाइड में नीचे 8 है, 4 से कट करेंगे 8 पे पावर 1/3 हो गया, और 8 पे पावर 1/3 तो जानते हैं आप, ये 1 ऊपर में 1 नीचे में क्या हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 8 जो होता है क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया। सो इस तरह आपका रेडियस ऑफ हीलियम और टू द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस चाहिए था, बन गया। सो 1:2। सो 10 पॉइंट करेंगे। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन है, रेडियस है, उसके बाद डेंसिटी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, चार्ज है। सो मैं एक एक करके बताऊंगा आप सब, बट है कितना आसान, देख रहे हैं कितना इजी है। एक छोटा सा रिजल्ट है जिससे आप 10 क्वेश्चन बन जाता है आपको। 6 में क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द रेडियस ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस। सो रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस is twice the radius of 4 beryllium nucleus. लिखा हुआ वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ, मैंने आपको यहाँ इक्वेशन लिख दिया और पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन जर्मेनियम। इन जर्मेनियम बनी, नेक्स्ट बनी तो कंप्लीट करिए इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। सो न्यूक्लियंस का मतलब मैं समझा देता हूं कि न्यूक्लियंस का मीनिंग जो है, अगर आप यहाँ पे नहीं जानते हैं तो सीखेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस का मतलब हुआ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, मुझे न्यूक्लियस में पार्टिकल चाहिए। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल है वो चाहिए। और नंबर ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलेगा तो न्यूक्लियस बन जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कह सकते हैं। और ए चाहिए, ए एटॉमिक वेट चाहिए या मास नंबर चाहिए, एटॉमिक वेट कहेंगे या मास नंबर कह सकते हैं, वो होगा आपका। सो आपको निकालना है एक्चुअली इसका मास नंबर चाहिए, जर्मेनियम का मास नंबर निकालना है, क्योंकि न्यूक्लियंस का मतलब हुआ पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे तो वो बन जाता है एटॉमिक वेट या मास नंबर या ए। तो फाइनली ए निकालना है, जर्मेनियम का ए निकालना है, वो तो बन जाएगा आपका। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए आप पढ़ते हैं, और पेपर में जो लिखा हुआ है उसको आप अगर उसको ब्रेक करेंगे, लिखा हुआ आपने बनाया है कि रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू 2 टाइम द रेडियस ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस। सो रेडियस ऑफ जर्मेनियम का मतलब लिखना चाहिए R0 और इंटू ए पे पावर 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू R0 और बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक वेट हुआ 9 पावर 1/3 ऐसा। सो R0 कैंसिल हो गया, सो इधर हो गया a पे पावर 1/3
इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 9 पे पावर 1/3। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्यूब करेंगे तो a हो जाएगा और यहाँ पे 2 पे पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई बाई 9। दोनों साइड क्यूब कर लेंगे, दोनों साइड 3 कर लेंगे तो 2 पे पावर 3, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 9। तो एटॉमिक वेट जो है वो हुआ यहाँ पे आपका 8 हो गया मल्टीप्लाई बाई 9, 72। सो ऑप्शन में रहेगा 72, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 72। 6 7 सो लिथियम का न्यूक्लियस लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ लिथियम 2 फर्मी। फर्मी X189 न्यूक्लियस है, अननोन न्यूक्लियस है बट एटॉमिक नंबर वेट लिखा हो। सो इसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, अननोन न्यूक्लियस नहीं पता है, एक्स एटम लिखा हुआ है, उसका एटॉमिक वेट लिखा हुआ 189, उसका रेडियस चाहिए नहीं आप। सो अगर आप फॉर्मूला यूज करें और अगर इसी को रेशियो में ले लेंगे, रेडियस ऑफ एक्स और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ, अगर लिथियम के लिए डिस्कस करें तो ये आप लिख सकते हैं आर नॉट और एटॉमिक वेट पे पावर 1/3, इसका एटॉमिक वेट लिखा हुआ 189, सो 189 पावर 1/3, यहाँ आर नॉट लिख लेंगे और यहाँ हो गया 7 ना, लिथियम एटॉमिक वेट 7 पावर 1/3 कर लेंगे, आर नॉट कैंसिल हो गया। सो रेडियस ऑफ एटम एक्स, लिथियम का रेडियस लिखा हुआ 2 फर्मी, सो आप नोट कर लेंगे यहाँ 2 FM। सॉरी, सो नेक्स्ट यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 189 बाई 7 पावर 1/3, सो 189 बाई 7 27, है ना, ये अगर कैंसिल कर रहे हैं तो 2 हुआ और 4 9, सो 27 पावर 1/3, सो ये हो गया 3, 27 क्यूब रूट निकालेंगे 3 और अब जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस ऑफ एक्स न्यूक्लियस 6 फर्मी, ओके। टेन कर लेंगे, एक तो पॉइंट आउट कर लेते हैं, 7 8। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है और ए द एटॉमिक वेट, या फिर एटॉमिक वेट या मास नंबर बोलते हैं इसको। देन ऑप्शन देखेंगे, एकदम छोटे छोटा आता है क्वेश्चन, ये सब एकदम छोटे छोटा क्वेश्चन है, बस आपको दिखाना है कि कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। सो रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए पावर 0, ए बोलिए जो बेस्ट ऑप्शन, आपके पास जो बेस्ट आंसर है आप बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो नोट करिए जल्दी से और आप बताएंगे आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर सर, दिख रहा है आंसर है सी। क्या सोचना क्या है इसमें तो ऐसे बस डायरेक्ट दिख रहा है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है,
ए पे पावर 1/3 हो गया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 1/3। तो बहुत छोटा सा। नेक्स्ट थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन, वो भी खूब पेपर में आता है। 9, मान ली यहां पे आर की जगह वी कर लिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सब वही चीजें। सारा वही चीज, सारा सेम रिजल्ट है। बोलिए। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये भी तो आसान है, बहुत छोटा आंसर है बी। बी आंसर। इसमें क्या इतना छोटा छोटा क्वेश्चन समझाना आपको। देखिए ऐसे बताइए, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है चाहे एटम है, जो कुछ भी है आपका, ये न्यूक्लियस जो है एक क्रिकेट के बॉल की तरह है। वो एक स्फेरिकल बॉल है, और कोई भी स्फेरिकल बॉल का V4 अगर आप वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई R³ होगा। सिंपल। अब बताएं भी 4/3 और पाई R³ करेंगे तो R0 इंटू ए पे पावर 1/3 का क्यूब करना है आपको। अब आप सॉल्व करेंगे 4/3 पाई R0³ इंटू ए, सॉल्व कर लीजिए। ये सारा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हुआ, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए चेक कर लेंगे। तो आंसर हो गया वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसे ग्राफ प्लॉट करना हो, ग्राफ में आदत डाल लीजिए। मेरे क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब चलते रहता है आपको, तो ये सबसे आसान सा है। ये अगर आप वॉल्यूम करेंगे और ए ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये सिंपल कर्व है, स्ट्रेट लाइन, सबसे आसान है स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन अगर ए का वैल्यू 0 हुआ, ए का वैल्यू 0 तो वॉल्यूम भी 0 होगा। बट साइंस में एटॉमिक वेट 0 नहीं होता है। मैथ पढ़ेंगे, मैथ तो ये पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मैथ के स्टूडेंट बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट आप साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट कभी 0 नहीं होता है। एटॉमिक वेट स्टार्ट होगा 1 से, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन 1 से, 1 के बाद फिर आगे आपको बढ़ेगा, हीलियम आएगा तो हीलियम में 4 होगा। तो एटॉमिक वेट 0 नहीं होता है। तो आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाएंगे पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट उसको टच नहीं कराएंगे, या टच मत करिएगा, थोड़ा दूरी रखिए उसको। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी पढ़ लीजिएगा। नाउ फंक्शन हो गया प्रोपोर्शनल टू ए। तो सिर्फ रेडियस नहीं जानना, उससे रिलेटेड सब चीज जानना आपको। नेक्स्ट 10, अगर मैं आपसे पूछूं D फॉर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, सॉल्व करना है आपको। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस गेस करेंगे आप, क्योंकि एक ही टर्म से रेडियस है, रेडियस से आपको वॉल्यूम या न्यूक्लियस का सरकमफेरेंस एरिया भी पूछ सकता है, आपको वॉल्यूम भी पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ रहा है पेपर में। कौन सा बेस्ट होगा? आप सॉल्व करेंगे। आंसर करेक्ट आंसर ए है, करेक्ट आंसर ए रहेगा। कैसे कैसे बोलते हैं लोग कि कैसे ए होगा करेक्ट आंसर? सो आप देखेंगे। क्या लिखते हैं आप साइंस में डेंसिटी? ये सब पैटर्न सेम रहने देंगे। रेडियस जानते हैं, वॉल्यूम सेम रहने दीजिए। आप क्या जानते हैं? अगर मैं डेंसिटी के बारे में बात करूं तो सिंपल सब बातें आप जानते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही ना पढ़ते हैं आप? डेंसिटी क्या पढ़ते हैं कि बोलते हैं कि वॉल्यूम, और ऊपर में क्या बोलते हैं? मास, मास बाय वॉल्यूम ना। थोड़ा और केमिस्ट्री कर लें हम लोग। मास का मतलब एटॉमिक मास, एटम का मास। अब लोग बोलते हैं एटम का मास क्यों कर रहे हैं, न्यूक्लियस का मास करिए,
तो मैं तो रदरफोर्ड में बताया था ना कि मास ऑफ एटम नियरली सेम एज द मास ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के मॉडल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पॉइंट लिखे थे कि होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, वो तो लाइन मैंने लिखवा दिया था। तो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब मास, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक मास। अगर लोग फिर ऑफिस में जरूर पूछने आते हैं कि सर एटॉमिक मास लिख दिया आपने, यहाँ न्यूक्लियस मास लिखना चाहिए। भाई न्यूक्लियस का मास, एटॉमिक मास एक ही चीज, दोनों एक ही है। वो तो मैं रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ाया था। अब देखेंगे, अब देखिए तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, देखिए एटॉमिक मास का मतलब ए हो गया, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, आप जानते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए, ये सामने भी रिजल्ट है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए, और ए बाय ए कट जाएगा। इस तरह डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 0, ये ए पे पावर हो जाएगा 0। या आप बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, नॉट डिपेंड ऑन ए। बहुत फेमस है ये लाइन, कम से कम 5 बार आया हुआ। इस बार भी आया था आईटी मेन में कि डेंसिटी जो है न्यूक्लियस का कांस्टेंट रहेगा। ये आंसर ए रहेगा, करेक्ट आंसर ए है, न्यूक्लियस डेंसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ पढ़ना होगा तो ग्राफ में आप ऐसे नोट कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक वेट, नो चेंज, कांस्टेंट कर लेंगे ऐसा, जीरो नहीं करेंगे, ए को जीरो मत करिएगा, कांस्टेंट। तो ये था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, छोटा सा रिजल्ट जिसके ऊपर 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और क्वेश्चन कैसे आता है मैंने आपको वेरिएशन दिखा दिया। नेक्स्ट कैलकुलेशन, रदरफोर्ड मॉडल का नेक्स्ट कैलकुलेशन यही है, न्यूक्लियस का रेडियस के बाद डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। कैलकुलेशन फॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, आप इसको नोट करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, यहां से पूरा डिस्कस कर लेंगे, यहां से कैसे बनाया गया ग्राफ आप बना लें। नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं डिस्कस करता हूं। सो नेक्स्ट न्यूक्लियस के डेंसिटी के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो सारा रदरफोर्ड कैलकुलेशन जो है न्यूक्लियस के लिए है, न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, so next point, second calculation, calculation for density of nucleus. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये जानना आपको। सबसे पहले जो अभी आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं, अभी लास्ट जो रिजल्ट पढ़ लिए वो आप नोट कर लेंगे, तो कई बार कई क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएगा आपको। सो पहला रिजल्ट तो अभी आपने जो लास्ट पॉइंट, लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन किया था वो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, डी फॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, और ए फॉर एटॉमिक वेट या मास नंबर, या मास नंबर इसको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है, 4-5 क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा कि नाउ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 0, या आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट।
आप बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करता, ये जो एटॉमिक वेट है या मास नंबर पे, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। कोई भी न्यूक्लियस हो, छोटा न्यूक्लियस हो या बड़ा न्यूक्लियस हो, हर न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम रहेगा। सो ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। क्या वैल्यू है, क्या मैग्नीट्यूड है, कितना यूनिट है, सब मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। आप पहले इस छोटे से पार्ट को आप समझिए कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस not depend on atomic weight of atom। वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड ही नहीं करता। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कभी भी डिपेंड नहीं करता। कोई भी एटम हो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या वैल्यू है वो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं डिस्कस कर दूंगा। सो ए फॉर एटॉमिक वेट, या मास नंबर कर सकते हैं, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये कांस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ आप बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना है। इसको टच मत करिएगा, एटॉमिक वेट कभी 0 नहीं होता है। एटॉमिक वेट स्टार्ट होगा 1 से। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी न्यूक्लियस है, डेंसिटी हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप ये भी दिखा देंगे कि कोई भी न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, या आपका फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, या एल्युमिनियम का न्यूक्लियस है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, या आयरन का न्यूक्लियस है, थोड़ा और बड़ा हुआ, या यूरेनियम का न्यूक्लियस है, काफ़ी बड़ा हुआ। यह है न्यूक्लियस। साइज वेरी कर सकता है, साइज सबका अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, बट डेंसिटी, सारा न्यूक्लियस का डेंसिटी, छोटा सा न्यूक्लियस हो, मीडियम साइज न्यूक्लियस हो या हैवी न्यूक्लियस हो, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। न्यूक्लियस का डेंसिटी हम लोग बात करें, सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, सारे लोग का डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा। क्या वैल्यू है मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी, छोटा एटम हो, लाइटर हो, मिडिल साइज एटम हो या हैवी साइज एटम हो, हमेशा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। सो इतना छोटा लाइन जानेंगे तो इसी से कई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जैसे आईटी मेन में इस साल ही पूछा हुआ था क्वेश्चन, जैसे देखिए आप, ये आईटी मेन का इस साल का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दूंगा इसके लास्ट में। सो ये आईटी मेन, कितना आसान है। अगर आपको पता है, नॉलेज है इन सब चीजों का, तो 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड लगा। 1 डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम टू द कैल्शियम न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस रहे, छोटा रहे, मिडिल साइज, लार्ज साइज, बिग साइज, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, हर न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस टू द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस, जो वैल्यू इसका वही वैल्यू इसका कट जाएगा 1:1। हम लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी फॉर द न्यूक्लियस। मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, मैं कितना होता है वैल्यू वो भी मैं समझाऊंगा, आप नोट कर लेंगे।
नीट का क्वेश्चन है, टू न्यूक्लियस हैविंग द मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:3. सो मास नंबर ऑफ टू एटम in ratio of 1:3. मास नंबर का रेशियो लिखा हुआ है. नाउ रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, सो न्यूक्लियर डेंसिटी चाहिए, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी. ये नीट क्वेश्चन है आपका. और भी अच्छे भी क्वेश्चन है, एम्स का कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका. तो मैं अभी करता हूँ, अभी 10 पॉइंट इसमें भी कोशिश करते हैं, जहां तक बेस्ट मिलता है करेंगे. आंसर मास नंबर रेशियो लिखा हुआ, मास नंबर का रेशियो है 1:3. एक छोटा है एक बड़ा न्यूक्लियस है, बट रेशियो ऑफ डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो 1:1. कोई भी छोटा हो बड़ा हो, हमेशा न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहेगा. क्यों सेम है वो अभी डिस्कस कर देते हैं. ऐसे तो पढ़े थे, डेंसिटी द मास बाय वॉल्यूम, एटॉमिक वेट कट किया था, आपने देखा था, और फिर से देख लेंगे. अब कितना वैल्यू है वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल डाटा बना देता हूँ आपको. सो ये भी क्वेश्चन है आईटी एडवांस का, पूछा गया था कि हमें डाटा बताइए, हमको कैलकुलेट करके दिखाइए. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस, डाटा कैलकुलेट करके दिखाना है. चलिए डाटा बना देता हूँ मैं. ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा. ये एक के लिए मैं निकालूंगा बट वो सारे के लिए आ जाएगा सारा, क्योंकि हर न्यूक्लियस का डेंसिटी तो सेम ही होता है. सो है ये एडवांस का क्वेश्चन. इसके बाद एम्स का भी एक क्वेश्चन दे दूंगा, वो बहुत अच्छा है. एम्स का एक क्वेश्चन है, वो आईटी मेन में भी आया हुआ, वो बेस्ट क्वेश्चन है. चलिए पहले मैं इसको समझा दूंगा आपको. कैलकुलेट डेंसिटी. अब मुझे डेंसिटी निकालना है, कैलकुलेट करना है. कांस्टेंट तो है, पता है ये, इसके लिए चाहे फ्लोरीन का, चाहे सोडियम का, चाहे यूरेनियम का सेम रहेगा. डेंसिटी निकालना है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसके न्यूक्लियस को देखते हैं. एल्युमिनियम है, स्लो करते हैं. 13 और 27 बताते रहेंगे आप. फिगर देख के बताएंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है 13, न्यूट्रॉन 14, इलेक्ट्रॉन 13, न्यूक्लियस या न्यूक्लियन, सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो हो गया 27. ठीक है, तो आप इसका फिगर बना लेंगे. सो एल्युमिनियम न्यूक्लियस, एल्युमिनियम का न्यूक्लियस मैं बना रहा हूं. सो इस न्यूक्लियस के अंदर जो है 13 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है. बना लीजिए एल्युमिनियम न्यूक्लियस, ऐसे बना लीजिए. सो 13 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन, ये एल्युमिनियम है आपका. ठीक है, और डेंसिटी चाहिए ना, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो आपको निकालना है D4 डेंसिटी. डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, इस न्यूक्लियस का हमको डेंसिटी चाहिए इस न्यूक्लियस के लिए, और ये एक जनरल रिजल्ट बन जाएगा. एक कोई भी हम कैलकुलेट कर देंगे तो वो सारे लोगों के लिए एकदम एक ही जैसा रहेगा. तो देखते हैं क्या निकालेंगे. पहले मास निकालेंगे. चलिए मास निकालते हैं. ठीक है, इस न्यूक्लियस का मास निकालना. ठीक है, तो मास जब निकालेंगे तो ऐसे बोलेंगे 13 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 14
टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे नोट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन है, तो ऐसे नोट करेंगे। आप जानते हैं प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, नियरली सेम होता है, 1 यूनिट का वेरिएशन होता है जो नेग्लेजिबल है। तो आपको पढ़ा हुआ था कि मास ऑफ प्रोटॉन नियरली सेम एज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ 13 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 14 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 27 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन को आप लिखेंगे तो 27 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24, और ये यूनिट है ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन ये वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम में, ग्राम यूनिट कर रहे हैं हम लोग। हो गया। अब क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम, इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालना है, वो तो बन जाएगा वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट द वॉल्यूम। आप बताएंगे वॉल्यूम जो होता है, आप पढ़े हुए हैं स्फेरिकल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। देखेंगे आप जानते हैं ये है 4/3 और पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं 1.2 10 पे पावर माइनस 13 सेंटीमीटर इंटू ए पे पावर 1/3 होल क्यूब। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अभी पढ़े थे आप, ठीक है। ए का वैल्यू ध्यान रखेंगे, ए एल्युमिनियम का ए एटॉमिक वेट होता है 27। अभी रुकिए, अभी नोट मत करिए, जस्ट वेट करिए, समझते रहिए। 4/3 पाई क्यूब करेंगे तो यहां पे हो गया 1.2 का क्यूब 10 पे पावर माइनस 39, यहां पे करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये ए पे पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये ए हो जाएगा। 1/3 पे पावर क्यूब करना है तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1/3 1। नेक्स्ट सॉल्व मत करना है अभी सॉल्व मत करिए, मैं बताऊंगा ना। 4/3 पाई 1.2 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 39, ये यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और ए का वैल्यू जो है वो 27 हो गया। 27। ठीक, अब क्या हमें सॉल्व करना है? डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। फाइनली लास्ट लाइन डी फॉर डेंसिटी। देखिए अब मैं लिख रहा हूं लास्ट लाइन, मास देखेंगे, मास 27 इंटू 1.66 इंटू 10 पे पावर माइनस 24, ऊपर में ग्राम, यहाँ हो गया 4/3 पाई 3.14 इंटू 1.2 10 पे पावर 3 10 पे पावर माइनस 39, यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब नीचे में, इंटू मल्टीप्लाई बाय 27। चेक करें विजिबल है ना, मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। 27, यस 27 आ रहा है, ठीक है। अब आप सॉल्व मत करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो मेथड मैंने समझा दिया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सबसे पहले ड्राइंग करेंगे, डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम होता है, इस न्यूक्लियस का मास निकालेंगे, इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 27 नंबर और ये 27 नंबर वो दोनों में से ऊपर नीचे कट जाएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए हम लोग को याद ही रहता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये होता है 2.3 इंटू 10 पे पावर 14, यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये और ये सारे न्यूक्लियस के लिए, ये सारा न्यूक्लियस जितना भी साइंस है उन सारे न्यूक्लियस के लिए फिक्स वैल्यू है,
इसलिए आप डाटा याद भी कर सकते हैं। मेथड सीखना है, साइंस का मेथड सीखना है, कैसे बन रहा है और कैसे लास्ट में 27 कट गया और कांस्टेंट आ गया। अब क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं कि हम एल्युमिनियम नहीं निकालेंगे, हमको सोडियम निकाल के दिखाइए, हमको सोडियम का न्यूक्लियस। आप सोडियम का जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे 11 है और 23, इसका मतलब 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। और जब आप सॉल्व करेंगे इसमें, तो सॉल्व करते समय देखेंगे यहां आ जाएगा 23, आप जोड़ते जाएंगे तो यहां 23 आएगा। इसमें सॉल्व करेंगे, सॉल्व सब कुछ वैसे ही चलते जाएगा, यहां आ जाएगा 23। लास्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 23, नीचे भी 23, 23, 23 कैंसिल आउट हो गया, आएगा वही रिजल्ट। अब यूरेनियम कहेंगे कि मुझे यूरेनियम का निकालना है, बड़ा सा यूरेनियम है, 92 है और 235 है। आप करिए ना, सॉल्व करिए, आप वैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ये आएगा 235 आएगा एटॉमिक वेट। आप जोड़ेंगे वैसे ही आएगा। यहां भी सॉल्व करते जाएंगे, ये 235 आएगा, ऊपर में 235, नीचे में 235 कट जाएगा, बाकी यही टर्म बचेगा फाइनली। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। लोग डायरेक्ट ध्यान रखते हैं कि इसका वैल्यू 1.3 इंटू 2.3 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट आईटी में आया था कि नहीं, आप पूरा बना के दिखाइए। तो आप सीखिए, साइंस के स्टूडेंट है तो आपको सीखना है। साइंस को मैं रटने के लिए कभी नहीं बोलता, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए मैंने आपको मेथड तो समझा दिया ना। मास है, वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम है, वेरिएबल टर्म कट जाएगा, सारा टर्म कांस्टेंट बच जाएगा। तो ये है मेथड कैलकुलेट करने के लिए, और ये रिजल्ट भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो 4 पॉइंट आप नोट करेंगे। अब आप पूरा नोट कर लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है, नोट करेंगे, नोट करिए जल्दी से। सो आपने नोट कर लिया। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे न्यूक्लियस के, केमिस्ट्री के जितने भी छोटे या बड़े न्यूक्लियस हैं, सबके लिए फिक्स रिजल्ट होगा। थोड़ा सा यूनिट चेंज करना सीखेंगे आप। एग्जाम में कभी कभी यूनिट दे देता है कि आप यूनिट को चेंज करना सीखिए आप। सो 5 पॉइंट। सो आपने सीखा कि डेंसिटी जो न्यूक्लियस का है ये फिक्स हो गया। आपने देखा कि 2.3 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अच्छा, थोड़ा थोड़ा यूनिट आप समझा करेंगे, सीखें कि सेंटीमीटर क्यूब को आप सीसी भी लिखते हैं। सीसी द क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। या यही डाटा आपको मिलीलीटर में भी लिखा जाता है, मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यही चीज है। ठीक है, ये तीनों डाटा एक ही है। सो सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड क्यूबिक सेंटीमीटर, या मिलीलीटर भी लिखते हैं आप। तो आप यहां पे डेंसिटी के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। सो डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के लिए, सो 2.3 इंटू 10⁻14, 14 की जगह 14 भी रखिए, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां किलोग्राम करना था, यहां मीटर क्यूब में करना था। आया था एग्जाम में कि आईटी का ही क्वेश्चन था कि हमें डेंसिटी का ऑर्डर चाहिए था इन किलोग्राम मीटर क्यूब में। तो यूनिट तो छोटा है, वो तो आप चेंज करना सीख सकते हैं। आप यहां पे चेंज करेंगे अपने से। तो देखेंगे आप, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का डेंसिटी जो देख रहे हैं यहां पे आप 2.3 इंटू 10⁻14, ये जो ग्राम है, ये ग्राम की जगह अगर यूज करना चाहें तो आप जानते हैं 1 ग्राम
इज इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 3 और ये किलोग्राम के बराबर हो गया। तो 10 पे पावर माइनस 3 और यहाँ किलोग्राम कर सकते हैं। नाउ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के जगह आप यूज करेंगे तो 10 पे पावर माइनस 3, सॉरी माइनस 2 ना, माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे और अगर क्यूब कर लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो यहाँ 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा मीटर क्यूब। क्यूब कर लें दोनों साइड तो माइनस 6 मीटर क्यूब करिए, तो आप यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस 6 मीटर क्यूब। अब आप पावर को सॉल्व कर लेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ गया 2.3 10 पे पावर 14, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 6, ये हो गया 10 पे पावर माइनस 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व करिए इसको, ये है 2.3 14 प्लस 6 ये 20 हो गया और उसमें से माइनस 3 10 पे पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी पूछ चुका है पेपर में, तो यूनिट थोड़ा मोड़ा चेंज करके इस यूनिट में, चाहे ये यूनिट में चाहे वैसे यूनिट में। सो थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा, एग्जाम में थोड़ा मोड़ा चेंज तो करेगा। तो यूनिट आप चेंज कर रहे हैं तो आपको चेक कर लीजिए। ये हो गया 5, 6 आईटी में आया हो क्वेश्चन, जैसे ऐसे पूछते था पेपर में। आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे ऑर्डर ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस डेंसिटी ऑफ इन इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन लिखा हुआ ABCD। टेन पे पावर 14, 10 पे पावर 17, 10 पे पावर 20, 10 पे पावर 11। तो ये था आईटी क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ऑर्डर का मतलब पावर, ये पावर चाहिए। डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इन यूनिट देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैंने सिखाया था या ग्राम पर सीसी में मैंने सिखाया था, और यहाँ पे आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 2.3 इंटू 10 पे पावर 17। तो हमें ऑर्डर चाहिए पावर 10 पे पावर 17, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 7, 8 दो क्वेश्चन और करते हैं। सेवन नीट का क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस। थोड़ा सा आपको सिखाना था इसमें एक्चुअली। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 8 और 16 न्यूक्लियस। सो ऑप्शन लिखा हुआ ABCD।
रुक यहाँ पे किलोग्राम था, ये ऐसे लिखा होता। सो आप बनाएंगे कि कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा। इसमें यूनिट है आपका, देखिए इसमें थोड़ा सा बस ये सिखाना था आपको। चलिए देखिए, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस, और अगर यूनिट देखेंगे तो ग्राम पर मीटर क्यूब, तो ग्राम पर मीटर क्यूब आप सॉल्व कर लेंगे। ये यूनिट मैंने आपको यूनिट क्या सिखाया था, मैंने आज आपको 2 यूनिट बताया था, एक और कुछ नया रहेगा तो आप सेल्फ अपने से बना सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 2.3 इंटू 10 पे पावर 14 यूज करेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा ये। बाकी आप इसको ग्राम पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मीटर क्यूब करेंगे तो ये 10 पावर 6 ऊपर 20 आ जाएगा मीटर क्यूब। सो ग्राम पर मीटर क्यूब में ये तो गलत है, ये भी गलत है। ये क्या यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये आ रहा है 10 पे पावर 70 ये आ रहा है, ये तो सही है, और ये भी सही नहीं आएगा। आप नोट करिए, और मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये डाटा क्यों ऐसे दे दिया है। आप नोट करेंगे तो मैं समझाता हूँ आपको। सो नेक्स्ट, ये ऑर्डर तो सही है, 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑर्डर सही है, बट ये डाटा क्यों चेंज कर गया, 1.68 क्यों हो गया, जबकि हम लोग कैलकुलेट किए थे तो वहाँ 2.3 आया था। तो ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा मोड़ा कई एग्जाम में या कई बुक में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, बट क्यों होता है तो उसका रीजन आप समझ सकते हैं। आप रीजन मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा था आपका कि मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के लिए बातें कर रहा हूँ, ऑक्सीजन है और 8 और 16, अगर इसका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो क्या आपने अभी बताया था सबसे पहले मास निकालेंगे, तो मास का मतलब हुआ 16 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 पे पावर -24, और ये ग्राम में, और नीचे में वॉल्यूम आपने बोला था ना, वॉल्यूम में क्या लिखा था आपने 4/3, और पाई का मतलब हुआ 3.14, आर क्यूब 1.2 का होल क्यूब इंटू 10 पे पावर -39, और ये सेंटीमीटर क्यूब था इंटू 16 हो गया, ये 16 और 16 कट गया था। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने समय ये आ जाएगा 2.3, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये डाटा क्यों आ गया यहाँ पे, ये कम क्यों हो गया, तो एक्चुअली मैं बताया था कि कुछ बुक जो है वो इसको ऐसे फॉलो करते हैं, यहाँ 16 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम, और डिवाइड बाय देखिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बोला था कि देखिए आईआईटी जो है, जो स्टैंडर्ड एग्जाम है, वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये बोलते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1.2 इंटू 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर इंटू ए पे पावर 1/3 है, बट कई बुक में ये डाटा लिखा हुआ है 1.4 इंटू 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर इंटू ए पे पावर 1/3। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए कई बुक में वेरी कर दिया है डाटा। तो अगर आप 1.2, आईआईटी तो इसको मानता है, बट अगर कहीं कोई बुक में 1.2 की जगह 1.4 यूज करेंगे तो देखिए यहाँ क्या चेंज होगा, 1.4 का होल क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब रेडियस होल क्यूब, यहाँ 10 पे पावर -39 इंटू 16, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप बताइए कि डिनोमिनेटर पहले 1.2 था, 1.2 के जगह 1 पॉइंट क्या हो गया 4, नीचे का टर्म थोड़ा बड़ा हो गया, तब तो ये कम हो जाएगा थोड़ा, और वही थोड़ा सा कम होकर के 1.68 हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। मेन ऑर्डर पढ़ना है, पावर चेंज नहीं होना चाहिए, 10 पे पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इनिशियल डाटा थोड़ा मोड़ा वेरी होता है कहीं कहीं बुक में या एग्जाम में,
वो रीजन होता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ आर। जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, वो कई बुक में 1.2, कई बुक में 1.4 और कुछ बुक में 1.33 भी लोग लिखते हैं। तो वो जो स्मॉल वेरिएशन होता है उसके चलते इनिशियल डाटा कभी कभी चेंज मिलेगा। तो भाई चेंजेस के लिए दिखाना था कि ऐसा नहीं कि आप चेंज इसको देख के बोलेंगे गलत है, गलत नहीं, सब सही है। ऑर्डर आपको एकदम करेक्ट होना चाहिए, ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 पावर 14, किलोग्राम रहेगा तो 10 पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा। तो जो मैंने सिखाया था। एक क्वेश्चन और आप करेंगे, वो आज का इस डेंसिटी का बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। एम्स का है, आईटी मेन का भी है और एडवांस का भी है वो क्वेश्चन। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट। सो क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, अ न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट। टू न्यूक्लियर पार्ट। which have their velocity ratio 2:1. Ratio of radii of nucleus. और भी ऑप्शन लिखा हुआ, बस मैं छोटा छोटा कट कर दिया। तो लिखा हुआ कि वेलोसिटी रेशियो 2:1 और नाउ रेडियस रेशियो हमें चाहिए। ये बेस्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लगेगा नहीं कि यह डेंसिटी से रिलेटेड है, बट है, ये डेंसिटी से ही रिलेटेड। मैं समझा देता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मुझे हेल्प लेना होगा 9th क्लास का या 11th क्लास का हेल्प लेना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर उससे हमें सॉल्व करना है। चलिए, लिखा हुआ न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट, वेलोसिटी रेशियो है, रेडियस रेशियो चाहिए। ये कहीं से क्वेश्चन लगेगा, यो डेंसिटी, यहाँ से डेंसिटी कहाँ से आएगा, बट है न्यूक्लियर डेंसिटी का ही क्वेश्चन। अब आप समझेंगे। सबसे पहले हमें जाना है 9th क्लास में। थोड़ा सा 9th क्लास आप याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे 9th क्लास। ये था 9th में था, जब मैं भी 9th क्लास में पढ़ता था, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था। 11th में भी है और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होता था साइंस में। एक गन है, 9th क्लास में एक क्वेश्चन जो न्यूटन लॉ में था। एक गन है, गन का मास है m, गन के अंदर स्प्रिंग होता है और इस गन में लोडेड है एक बुलेट। बुलेट का मास है m0 और वो बुलेट लोडेड है। ये सिस्टम रखा हुआ रेस्ट में। सब बातें हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास में। रेस्ट इनिशियली, गन मास m, लोडेड विथ बुलेट, मास m0, सब कुछ रखा हुआ रेस्ट में। अचानक फायर हुआ, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट है जो काफी यूज करेंगे हम लोग साइंस में, कई क्वेश्चन में। अचानक ये फायर हुआ और फायर होते ही बुलेट आगे गया। बुलेट का मास है m0, ठीक है। जैसे आप जस्ट फायर कर रहे हैं और फायर करते ही बुलेट आगे गया। स्पीड, इसका स्पीड है v है और
जैसे बुलेट आगे जाएगा, आप जानते हैं 9th क्लास में हम लोग जैसे अगर गन चेस्ट पे ऐसे गन रखा हुआ फायर करेंगे तो बुलेट आगे जाएगा और चेस्ट पीछे की तरफ। रिक्वायल स्पीड, मोमेंटम सब कॉन्सेप्ट की, जैसे गन फायर करेंगे बुलेट आगे जाएगा बट चेस्ट पीछे की तरफ, धक्का पीछे की तरफ लगेगा, तो थोड़ा स्लो स्पीड रहता है, स्पीड स्लो रहेगा बट होता तो है। ये तो पढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ इसका स्पीड जो है वो मान लीजिए यहाँ स्पीड जो है वो वी डैश है, ठीक है। इस वी डैश को हम लोग पढ़ते थे कि ये रिक्वायल स्पीड है, रिक्वायल स्पीड, ये रिक्वायल स्पीड हुआ, पीछे की तरफ धक्का लगाएगा गन। तो ये जो क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि आप स्टार्टिंग में रेस्ट रहेगा, फायर करेंगे, बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे जाएगा और रिक्वायल स्पीड। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते समय इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वेट करते थे। इनिशियल मोमेंटम गन प्लस बुलेट रखा हुआ है रेस्ट में, मोमेंटम इज एम भी, मास इनटू स्पीड। यहां पे बुलेट का मोमेंटम एम नॉट और वी, वो मोमेंटम है आगे जा रहा है, बट गन का मोमेंटम माइनस एम और वी डैश ऐसे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होगा, ये देखिए इसका डायरेक्शन, इसका मोमेंटम इधर की तरफ और इसका मोमेंटम आगे एक्स की तरफ, तो ये मोमेंटम जो है पॉजिटिव है, ये मोमेंटम निगेटिव है। ये तो जीरो हो गया और फाइनली आता था कि एम नॉट वी इज इक्वल टू एम इंटू वी डैश। यह कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये 9th क्लास का एक रिजल्ट है, आपको कई जगह जरूरत पड़ेगा। सिस्टम रेस्ट में रहते रहते अचानक ब्रेक कर जाता है, ठीक, उसके लिए आपको ये पढ़ना है। आप नोट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ऐसे सिंपल कर लेना, रुके ना, इसको कर लें M1 कर लें और इसको कर लीजिए आप M2, M1 M2 कर लीजिए ना, थोड़ा और आसान लगेगा आपको। सो यहाँ पे है M1 M2 है, M2 स्पीड इसको V2 कर लें और जो M1 है उसका स्पीड V1 कर लें आप। M1 V1 M2 V2 ऐसे करें ना, थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, ये बहुत जगह जरूरत पड़ेगा। लीजिए ऐसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ये 9th क्लास का रिजल्ट है, 11th का भी रिजल्ट है कि आप जैसे ही गन बुलेट फायर करेंगे सिस्टम रेस्ट में रहेगा, एक आगे जाएगा, बुलेट हल्का और रहेगा वो आगे, और गन पीछे की तरफ हल्का सा धीरे से पुश होगा पीछे की तरफ, जिसको रिक्वायल स्पीड बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम आपने नोट कर लिया। नाउ देखिए, अब देखेंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन अपना देखेंगे, न्यूक्लियर एट रेस्ट, ठीक है। एक न्यूक्लियस है एट रेस्ट में। अब आपका क्वेश्चन मैं बनाता हूं यहां पे। सो न्यूक्लियर एट रेस्ट, सो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियर है जिसका मास मैं ले रहा हूं कि M1 है प्लस M2 है और ये रेस्ट में। अचानक ये ब्रेक किया, पेपर में लिखा हुआ ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स, ब्रेक किया और स्प्लिट किया 2 पार्ट में, एक पार्ट हुआ M1 और एक पार्ट है M2, ऐसे ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। देखते ही वही चीज मिलेगा, गन बुलेट रेस्ट में M1 प्लस M2 फायर किए तो एक गया आगे दूसरा गया पीछे, तो ये गया आगे स्पीड V2 और ये गया पीछे स्पीड, इसका स्पीड 2 ज़्यादा है तो इसको मैं कर ले रहा हूँ V1, छोटा वाले को M1 कर दे रहा हूँ, बड़े वाले को M2 कर दिया और ये पीछे गया इस स्पीड V2, ठीक है। सो एक न्यूक्लियस है, रेस्ट में है, ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट, वो मैंने आपको फिगर बना दिया यहाँ पे।
और नेक्स्ट लिखा हुआ वेलोसिटी रेशियो। अब इनका वेलोसिटी रेशियो v1:v2 जो स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो रेडियाई रेशियो r1:r2 चाहिए। और ये न्यूक्लियस है, ध्यान रखना है कि ये एक न्यूक्लियस है और ये भी दो न्यूक्लियस है, ये भी एक छोटा न्यूक्लियस, ये भी एक छोटा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है लिखा हुआ पेपर में। अब मैं मिटा दे रहा हूं, सॉल्व करते हैं। सेकंड, वो फर्स्ट पॉइंट है 9th क्लास, सेकंड पॉइंट यहां पे। अब देखेंगे, अब आप यहां फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप बताइएगा अगर वो रिजल्ट सेम कॉपी पेस्ट है, एकदम कॉपी पेस्ट, तो जैसे इसमें रिजल्ट आपने लास्ट में निकाला m1 v1 m2 v2 एग्जैक्टली सेम, यहां पे लिखेंगे m1 और v1 इज इक्वल टू m2 और v2। रुकिए 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 रुकिए, हो गया। मास कहां से आएगा? सो आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, या आप मास के जगह यहां देखिए, यहां मास के जगह, इस मास के जगह आप यूज कर सकते हैं डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई r1⁵, इसके जगह यूज करना है v1। यहां देखिए मास के जगह डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r2³ इंटू v2। अच्छा, v2 इंटू v2, अच्छा डेंसिटी, ये देखिए मास हो गया, इतना मास हो गया, ये वाला मास हो गया इतना। अच्छा डेंसिटी, लोग बोलते हैं यहां लिखिए, यहां d1 लिखिए, यहां d2 लिखिए, नहीं। अगर न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस है, चाहे ये छोटा न्यूक्लियस है, चाहे एकदम छोटा न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। देखिए आया डेंसिटी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, एकदम 9th क्लास का हेल्प लेना है। 9th क्लास के हेल्प लेकर के ये समझना है कि अरे वो तो गन बुलेट क्वेश्चन है, सिस्टम एट रेस्ट, अचानक स्प्लिट करना, एक आगे जाना एक पीछे जाना। वेलोसिटी रेशियो लिखा हुआ है r1 r2 रेशियो, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, उसके बाद मास खोजना है, तो मास के लिए जाइए डेंसिटी से मदद लीजिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई r1⁵, 4/3 पाई r2⁵। अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं, d 4/3 कट गया, सो r1³ इंटू v1, r2³ इंटू v2। सॉल्व करेंगे, r1³ बाई r2³, v2 बाई v1, v2 बाई v1, v2 1/2। फाइनली r1 बाई r2, 1/2 पे पावर 1/3, या 1 लिखेंगे और 2 पे पावर कर देंगे 1/3, हो गया आंसर। तो ऑप्शन में था ये क्वेश्चन था, ऑप्शन में लिखा हुआ था ये बेस्ट क्वेश्चन रहा डेंसिटी का। तो ये सब है नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपको तो पढ़ना है। तो ये 12th क्लास में भी है, 11th क्लास के लिए भी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप देख लेंगे कि एम्स में आया हुआ क्वेश्चन आपका, आईटी मेन का भी है, एडवांस में भी पूछा हुआ है। तो 2 कैलकुलेशन हुआ ना मेरा आज रदरफोर्ड में। रेडियस मैंने एग्जैक्ट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता दिया, एग्जैक्ट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कर दिया। बाकी अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत सारे कैलकुलेशन है। तो नियरली 6-7 कैलकुलेशन है, तो नेक्स्ट क्लास फिर करते हैं, ठीक है। तब तक नोट करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे।